सिमरो अंगद दुख निकंदन गुरु अमरदास हृदय नित त्याऊं हृदय नित ध्याऊं श्री गुरु रामदास गुण गाऊं गुरु अर्जन विघ्न के नाशक विघ्न की नासक श्री हरि गोविंद सुमत परिलासक श्री हरि राय नमो कर जोई नमो कर कर जोरी श्री हरि कृष्ण मनाऊं बहोरी गुरु तेग बहादुर परम कृपाला परम कृपाला श्री गुरु गोविंद सिंह विशाला करो तरा पर पुन पुन सीसा पुन पुन सीसा मनो बार बार जगदीशा एक ओंकार सतगुरु तेह प्रसाद सच होए वाहिगुरु जी की फतेह विघ्न है विनाशन सोए वाहिगुरु जी की फतेह विघ्न है विनाशन सोए दोहरा पंचन को मेल मेल देहो सत नाम देहो रक्षा को करो सिख संत समुदाय को वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आओ गुरु प्यारे गुरु सवारे सत्संगी जनों रोजाना की तरह पातशाह जी की अपार कृपा बख्शिश का सदका पिछले पैरों के दीवान सजाते हुए आप जी गुरु चरणों विखे हाजरियां लवा रहे हो। आओ लड़ीवार इतिहास की कथा नाल जुड़ना करिए जी। कल आप विचार श्रवण कर रहे थे जिस तरह धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने आपे गुरु आपे चेले वाली रीत वरताई। शब्द गुरु सुर तुर चेले वाली रीत को प्रैक्टिकल रूप दे विच सामने रखिया और पंजां नूं तैयार करके फिर उन्हां पंजां दे कोलों आप जी ने अंम੍ਰਿਤ छकिया। फिर उस तरह ही उन्होंने रहत वहत भी दसी जिवें पुराने समय में लोग हथ मिलाते सन। पातशाह जी ने इत्थे ये भी कहा है कि पंजे मिलाने बंद करके फतेह बुलाया करो। वो सतनाम गुरु साहब कितनी लंबी दिव्य दृष्टि रखते हैं। गुरु प्यारे सतगुरु पातशाह जी ने कितना समा पहला यह कह दिता कि अपने दोनों हाथ मिला करके फतेह बुलाया करो। कह के हाथ नहीं मिलाना आपस में बंद कर दो। इस तरह गुरु प्यारो सतगुरां ने रहत वहत दे विच ये बख्शिश की और फतेह बुलाते हुए परमेश्वर का सच्चा नाम लिया जाता है। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। हाथ मिलाना छड्ड के फतेह बुलाया करो। और उन्हें हाथ जोड़ के उन्हां पंजां सिंघां ने फिर अमृत छकाउंदे हुए सतगुरु पातशाह जी नूं कहा महाराज आप अपनी संगत की आप रक्षा करो। संतां दी सिखां दी रक्षा तुसीं करनी है। खालसे दे अंग संग रहना करो और निशंग जुल्म दा जालम दा खात्मा करो। ये सारिया विचारां कल आप श्रवण कर रहे सी। आओ अगे आरंभ करते हैं। उस तो पहला गुरु का बख्शिया फतेह का नारा करिए बुलंद। गुरु चरणों में अपनियां ते दासां दियां लवाइए हाजरियां गज के आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। दोहरा पंचन को मेल मेल देहो सतनाम देहो रक्षा करियो संत संत समुदाय को। तो बादशाह जी कहते अज तो पंजा मिलाना हाथ मिलाना बंद करके तुसी फतेह बुलानी है। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। और हमेशा
संतां दी सिखां दी रक्षा करनी है। आलसी के अंग संग जग को तरो निशंग भंग तुर कान तब पूजी सहाय को। और पातशाह आप जी हमेशा खालसे दे अंग संग रहना करो और जग को धरो निशंग। धन जियो ते को जग में मुक्ते हर चित में युद्ध विचारे देह अनित ना नित रहे जस नाव चढ़े पव सागर तारे। हमेशा अपने दिल विच परमेश्वर का नाम और दिमाग दे विच हमेशा जुल्म के खिलाफ जंग का ख्याल रखना करो, निशंग जंग करो ताकि जिहड़ा मुगलों का तुर्कों का जुल्म फैलिया हुआ है इनू खत्म करो जी। सदा सकीत को विशाल तरो हित को अभ्यास नित अयुद्ध समूह पकाई को। और हमेशा पूजा अकाल की सदा असकेत को विशाल धरो हेत को उस वड्डे दा ही ध्यान करो जेठ जलंदा लोड़ी है जिस अगे सब निवन सिखो। आपां उस दे नाल जुड़ना है। शास्त्रां दा अभ्यास कदे भी नहीं छड्डना क्योंकि शास्त्रां नाल ही दुश्मन नूं मारिया जा सकता है जी। सारी जग नायक को रहित बताए कर फतेह को बिलाए कर आनंद उपाय को। सृष्टि दे मालक नूं पंजां प्यारियां ने गुरु प्यारिओ सतगुरां दा हुक्म बजाया है। सतगुरां नूं अमर दी दात दे करके फिर हुई रहत बहत जिहड़ी सतगुरां ने दसी और रिपीट कीती आ उसे तरह ही। और फिर गुरु प्यारिओ उन्हां ने धन गुरु गोबिंद सिंह जी नूं फतेह बुलाई आनंद होए जी। गुरु तेज रास अरदास को कराई कर शीस को निभाए आए बैठे हो पर अंक पर। और सतगुरां ने भी अपने खजाने विचों अरदास कराई है जी। सिखां नूं हुक्म है भी जिहड़ा अमृत छकदा भाई उस वेले 1.25 रुपया हुंदा सीगा ते अज भी जो अमृत छकदा वो अपने कोलों दे कर आउंदा पहलां जाके किसी भी गुरु घर दे विच। धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने भी अपने खजाने दे विचों भाव खजाना सारा उन्हां दा ही है कि वंडिया किसी दा पर जो रीति रिवाज सतगुर ने चलाया वो खुद भी कीता है। गुरु तेज रास अरदास को कराए कर सतगुरु पातशाह जी ने उस वेले फिर अरदास कराई है ते पंजां नूं नमस्कार करके फिर सिंहासन ते जा बराजे जे। रहत बताई को ना करो सदा सिंह माना पैसवा सो ग्रमण है कीजे कब शंक कर। और रहत दसनी शुरू कीती जिहदे विच इह भी एक वड्डी करायत है बज्जर करायत है जिहड़ी सिख ने कदे भी नहीं करनी कि करो सदा सिंह मन अपने मन नूं हमेशा संगत विच सिखां दे विच ला के रखो। बेसवासो रमन नहीं कदे भी पराई इस्त्री वाल झाकना नहीं देखना नहीं रमन नहीं करना उसके नाल मेल मिलाप जिहड़ा है नहीं रखना। कीजे कब शक कर कदे भी सुपने विच भी तुसी ऐदा नहीं सोचना जी। सोच सो रहन उठ प्रात में स्नानो तन शास्त्र ते छूछो नहीं रहो रिप भंग कर। और ये सारी रहत बहत सतगुरां ने 1699 की विसाखी ते सारियां संगतां नूं जिन्हां ने हजारां की गिनती विच उदरे अमृत छके पहला पंजां ने छकिया सतगुर ने छकिया फिर जिहड़े सामने दूर जा बैठे सी वो भी उठ के नेड़े आ गए कहंदे तां कौतकी अनोखा होया। पहला सिंघां दे सीस कटे गए फिर उन्हां नूं अमृत छका के जिउंदे कर दिता। की बनाया इन्हां ने बाटे दे विच इन्ना ताकतवर जिहड़ा मुर्दियां नूं जिउंदे कर सकदा है। मृतक को जीवालन हार भूखे को देवत आधार ये सारे वचन सुखमनी साहब च लिखे हुए है। पाप बाणी का एक एक वचन सत है। बहुत सारी शब्दों के उत्ते प्रैक्टिकल भी हो गए हो सकता तो अज ये प्रैक्टिकल भी हो गया कि वाकया नाम दे विच इन्नी पावर है कि ये मुर्दियां नूं भी जिउंदे कर सकता है। ते सतगुरां ने प्रत्यक्ष रूप दे विच करके भी दिखा दिते। फिर जिहड़े दूर बैठे सन डरते हुए परे चले गए सीगे किते गुरु साहब थल्ले आके ना वढ़ दे सानू वो सारे नेड़े आके अमृत मंगते हैं। खैर आपां इह गल अगे करांगे। सतगुरु पातशाह जी फिर दस रहे हैं
कि अमृत वेले उठ के इशनान करके और धोते नवे वस्त्र पहन करके सिमरन करो ते शास्त्र हमेशा अपने कोल रखो दुश्मन नूं मारन दे लई। इस कच करद गुरु की तीन मुद्रा के पास तेना दूर करो सदा अंग संग धर। मुद्रा मुद्रा हुंदी है गुरु प्यारिओ जिहड़ा कि ककार है। जोगियां ने मुद्रा पाईयां कन विच, सतगुरां ने कन विच सिख दे शब्द पाए। जब जोगियां ने कहा कि नानक जी साडे चेले बन जाओ, पातशाह कहते की करना पऊगा फिर भाई सानू? कहते जी तुहानू आ जिहड़ा संसारी बाणा ला करके जोगियां वाला भगमा पाउणा पऊगा, शरीर ते सवाह मल के कन्ना च मुंदरा पा के ते डंडे विच जिहड़ा है आ पा के जिहड़ी है साडी बगड़ी जही ते मंग के खाना होगा ते मंग के लियाउणा होगा। पातशाह कहते तो मैं पहले पाई फिरदा को मुंदा संतोख काना विच मैं संतोख दियां मुंदरा पाई, शर्म पत झोली मेहनत की बदली चक्की है। क्योंकि गृहस्थी नूं गुरु नानक दे मत विच किरत करनी जरूरी दसी है। वेलण वाला काम खत्म कर दिता सतगुरां ने। को वेले नहीं खाना मुंदा संतोख शर्म पत झोली ध्यान की करे विभूत। मैं ध्यान चढ़ाउणा तुसीं सवाह चढ़ाउणे हो। को सतनाम कोई सवाह मरी है मैं ध्यान सुरत नूं शब्द नाल जोड़दा। ध्यान की करे विभूत खिंथा काल कुआरी काया। मैं अपने शरीर नूं हमेशा ही काल दी झोली भी समझदा भाई मौत कदे भी आ सकती है। जोगत डंडा प्रतीत ते जिहड़ी ये किरत वाली बगड़ी है ये मैं जोगत दे डंडे विच पाई है। भाव किरत कोई भी जुगती नाल ही हो सकती है। जिसने जो काम सीखे है उसे ढंग नाल अपनी किरत करके कमाई कर लैंदा। गुरु ने उत्ते भरोसा रखना जुगत इहो मेरा डंडा है। जुगत डंडा प्रतीत इस तरह पातशाह जी उन्हां जोगियां नूं कहा सी। सतगुरु पातशाह जी ने भी बाहरी तौर पर सानू 5 प्रकार दे दिते। एक धुरों परमेश्वर ने बख्शे है ते गुरु प्यारिओ 4 प्रकार जिहड़े हन केस कशहरा किरपान कंघा ये गुरु प्यारिओ जिहड़े शास्त्र हन 5 प्रकार सतगुरु पातशाह कहते सिख ने हमेशा अपने शरीर के धार के रखने हन। केस कछ कद गुरु की 3 मुंद्रा है। 3 चीज़ां गुरु ने दी हैं। ये पास तेना दूर करो अपने शरीर तो दूर नहीं करने। सदा अंग संग धर हमेशा नाल रखो जी। बाजे सुर लोक में गवावे गुरु फतेह सुन मंगल कुलहाल अनेक विद होए है। और गुरु प्यारिओ कहते इन्नियां खुशियां होईयां अज 1699 की विसाखी ते कि मानो लगता है आकाशा विच देवलोक दे देवते भी खुशियां मना रहे हैं। बड़ा खुशियां का कोलाहल रौला पै रहा, उच्ची उच्ची बाजे बज रहे हैं। रहो जग धर्म कर ओम जग आद तुर्क विनाशता को पाए सब कोई है। गोबिंद सिंह महाराज जी ने हुण संसार विच जग करने कर्म कांड आदि करने इन्हां तो सिखां नूं बचा लिया। आ कुछ नहीं करना आपां हुण और भगती करनी है। सिर्फ परमेश्वर नाल जुड़ना है ते शास्त्र का अभ्यास करना है ताकि जुल्म दा तुर्क दा विनाश कर सकीए। प्रगट्यो सो पंथ ग्रंथ विदिते भगत नित शांत बताए के धरा को पार होए है। धन गुरु नानक देव जी तो लैके 10वें जामे तक सतगुरां ने इस धरती का भार खत्म कर दिता। किसी वेले इस धरती ने परमेश्वर अगे पुकार की सी कि मैं इथों हुण टिकिया नहीं जाता, मैं थोड़े समय च ही गर्क हो जावांगी। भाई गुरदास जी मुताबक पुछदे हन तैनूं काहदा भार लग्या? भारे भूमि पर्वत आसमान कहांदे कि तैनूं पहाड़ां दा भार है? कहंदी नहीं नहीं पहाड़ां दा कोई भार नहीं है। भारे कोई ना नालियां दिन रात बहंदे फिर की तैनूं सागरां दा नदियां नालियां दा भार है? कहंदी नहीं जी नहीं, इन्हां चीज़ां दा मैनूं कोई भार नहीं। फिर काहदा भार है? भारे भूई अकिरत कण मंदी हूँ मंदे पाप बहुत बढ़ चुके हैं।
चारे पावे जिहड़े सन धर्म दे वो खत्म हो गए हैं। 3 पावे टुट गए है, 1 पावा रह गया है। 1 पैर से कोई कितना चिर खड़ेगा? भाव संसार इको पैर से हो गया, माया माया माया। धर्म की तो गल ही भुल चुके है, तो मैं कितना चिर खड़ूंगी? फिर परमेश्वर ने कहा सीगा, फिक्र ना कर, मैं आप ही आना। हुण पहला बहुत भेजे पर किसी ने आके मेरी गल नहीं की। पहले जामा श्रेष्ठ बनाई, दाई रच दिए दुखदाई। ते सब बल भुजा उलझाए, बई असी बड़े तकड़े आ, वो आपस में लड़ाइयां करना। ते सब बल भुजा उलझाए, ते हम तनक तमक मो खापे। मैनू गुस्सा आया, मैं दैंतां दा खात्मा करता। फिर की ठौर देवता थापे, जब मैं देवतियां दी ड्यूटी लाई भी जाओ तुसी कुछ करो, उन्हां नूं दुनिया विच भेजिया। ते सब बल पूजा उलझाए, वो आपदी पूजा कराउण लगे। ब्रह्मा अहं ब्रह्मी अस्मि, मैं ही ब्रह्म हाँ, मैं ही रब हाँ। शिव कहना मैं रब हाँ, विष्णु कहना मैं रब हाँ। फिर उन्हां दी थां ते फिर मैं मनुखां दे रूप विच, भगतां दे रूप विच अवतार लेने शुरू कीते। ते अखीर ते दुष्ट दमन जी नूं कहंदे, हुण तूं जा, जेड़ा पहले जामे तो पंथ चलाया है, हुण इस नूं आखिरी शोहां देनी है, संपूर्ण करना है, ये तुहाडी ड्यूटी है। जिन जिन तनक सिद्धि को पायो, तिन तिन अपना राह चलायो। अज तक मैं जिन्हों भी भेजिया उन्हें आपदा ही नवा रास्ता चला लिया। को सतनाम मेरी कोई गल ही नहीं करता। तो उदों परमेश्वर ने भेज दिता सी धरती नूं, भाव संसार नूं, जो दुखिया लोकां दीयां पुकारां जांदियां सन, तां इन्हां नूं भेज दिता कि आप नरैण कला तहार जग मैं परवरिओ। धन गुरु नानक देव जी के प्रथाज भाई गुरदास जी कहते, सतगुरु नानक प्रगटिया मिट्टी धुंध जग चानण होवा। ज्यों कर सूरज निकलिया, तारी शक अंधेर पलोआ। भन्नी जाए सिंह बुके मिर्गावली, सिंह बुके मिर्गावली भन्नी जाए, न धीर तर होवा, कल विच गुरमुख प्रगट होवा। यो सतगुरु नानक देव जी जब आए तो इन्हां ने 10 जातियां विच वरत के जो अज खालसा पंथ साडे सामने है, जो साडे कोल धन सिमरन साहिब जी महाराज है, इन्हां दोनों की साजना की। को सतनाम। 5वें जामे तक ग्रंथ साहिब जी की रचना कर दी, और जो संपूर्णता दिवस है वो आप दमदमा साहिब मनाते हैं, क्योंकि 9वें पातशाह जी ने भी बाणी रची, वो इत्थे आके संपूर्ण की गई। और गुरता गद्दी दिवस 10वें जामे तो बाद ही मिलना सीगा, क्योंकि जो पहला गुरु जाता तो जान तो पहला अगला गुरु रख जाता, सानू दे जाता, सानू उहदे लड़ ला जाता। इस करके 10वें जामे का समा पूरा होया, ते उस तो कुछ दिन पहला उन्होंने नंदेड़ साहब वेख के पहुंच करके 5 पैसे नारियल रख के मत्था टेक दिता, ते हुक्म दिता कि अज तो तुहाडा गुरु गुरबाणी है। वैसे तो पहला ही शब्द गुरु सी, शब्द धरती, शब्द आकाश, शब्द विचों दुनिया पैदा हुई है। परमेश्वर तो हवा पैदा हुई, हवा तो शब्द पैदा होया, बची हुई हवा तो पानी पैदा होया, ते पानी तो आप सारे जीव जंतु पैदा हुए। तो सतनाम। तो परमेश्वर तो दूजे नंबर ते जेड़ा है वो शब्द है गुरु, तीजे नंबर ते आप सारे हाँ जीव जंतु ते मनुख। इस करके शब्द सब तो पहला होया, ताते शब्द वड्डा है, शब्द गुरु है। मुसलमान बाबा आदम ते अम्मा हवा कह देंगे है, सतगुरु नानक देव जी ने कह दिता पावन गुरु, पानी पिता माता धरत महाता। तो तरजीह जी है वो शब्द दी गई, क्योंकि शब्द हवा तो पैदा होया है, ते हवा अकाल पुरख तो पैदा हुई। राग श्री राग का वचन है, साजे ते पवना पया, पवना ते जल होए, जलते त्रै भवन साजिया, घर घर जोत समोए। कीता पसाओ एको पवाओ, ते हवा कदों पैदा हुई? जदों वो कूया। माझे का शब्द है, तू मेरे नाल कूंदा नहीं, गुस्से आ। कूना भाव बोलना, जदों परमेश्वर कूया, कदों कूया? जदों उहदे अंदर खुरना बनिया भी मेरे वर्गे होर भी होण, ते उहने तां फिर बोलना ही सीगा। वो कहंदा हो जा, जब उन्हें हो जा कहा तो उस तो शब्द पैदा होया। सेंस कहती है खड़ाक होया, खड़का होया, सेंस नूं समझ नहीं आई, बाबे नानक नूं समझ आई, वो कहते शब्द होया, खड़का नहीं होया। तो कीता पसाओ
एको कवाओ तिसते होए लख दरियाओ कुदरत कवल कहाँ विचार वारिया न जावा एक बार प्रगटियो पंथ ग्रंथ बितै इस गुरु ग्रंथ साहब जी नू प्रकाशवान करने वास्ते दुनिया विच दसन वास्ते कि इस तो महान होर कोई ग्रंथ नहीं है। अज इन्हां दी ताबिया पंज प्यारे भी साज दिते भगत नित बिदते भगत फिर भगती फैलेगी शांत वर्ताए कै धरती ते शांति पावेगी धरा को भार खोए है। एक आरे वास्ते साजे गए पंथ अते ग्रंथ साहिब महाराज दुनिया के उत्ते शांति वर्ताउण वास्ते। और अज कोरोना महामारी दे विच जिस तरह का बर्ताव संसार ने देखिया तो गुरु प्यारो संसार ने कह दिता कि गुरु ग्रंथ साहिब के गुरुद्वारा हर देश के विच हर शहर में होना चाहिए। जिमें उस वेले कोरोना वेले संसार नूं गुरु नानक की चली रीत नाल लंगर वरता के संभालिया गया। को सतनाम तो संसार ने अज कह दिता वेख लिया है। और संसार कहता है कि जे कोई शांति वरता सकता है तो वह श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी है। ये बाणी हर थां ते होनी चाहिए। खैर मनोवृत्तियां उत्थे रखिए। मानो इन्नी खुशी हुई है मात लोक विच भी देवलोक विच भी जदों 10वें पातशाह जी ने पंथ दी साजना कीते है। अप्सरा नाच करे हृदय देव मोद धरे कौतक अनेक ते विनोदत समोय है। ये भाई साहब भाई संतोख सिंह कवि दे फीलिंग है फुरने है कि मानो ऐ लगदा देवलोक दे विच नाच हो रहे हैं देवते खुश हो रहे हैं। गुरु डिग ताई दिन आवत करा कन होत अरदास वरतावे चित चाय कर। हुण उत्थे जदों सारे सिखां ने जदों दुआरे आके बेनती की जी सानू भी इहो जे बना दिओ पंजा प्यारिਆਂ वर्गे कहते जी इहो जे ते इहो ही आ। ये मेरे पंज प्यारे आ तुसीं सचियारे बन तुसीं मेरा हुक्म मनो तुसीं सच वाले बनो। महाराज सानू भी बख्शो ये दात जी तुसीं इन्हां दित्ती है कदे मिलूगी पर तुसीं सचियारे होगे प्यारे ये होणगे। क्यों सचियारा हुई है पहले जामे च कहा 10वें जामे का प्रैक्टिकल है। क्यों सचियारा हुई है कि कूड़ा टुटा पाल हुक्म जाई चलना नानक लिखिया नाल उथे हजारां दा इकट्ठ है। कोई 80,000 कह दिंदा कोई वध घट कह दिंदा चलो हजारां की गिनती विच इकट्ठ है। सारे फिर एकत्र हो गए कह लगे सानू भी इहो जे बनाओ। कहते आ जाओ अज तो बाद केसदारी कटने बंद करो दशहरा पहनो पंजे ककार पहनो अमर की दात लो और मेरे वर्गे बनने शुरू करो भाव साबित सूरत होवो। तो हजारां की गिनती विच उत्थे फिर अगे जथे बनाए गए। उन्हां पंजा प्यारियां ने अगे फिर 20 सिखां नूं अमर छका करके सिंह सजाया। फिर अगे तो अगे जथे बना करके फिर हजारां की गिनती में जो जनता इकट्ठी हुई सी गुरु के सिख संगतां आनंदपुर साहिब विखे उन्हां सारियां नूं अमर छका के चरण पहल नूं बदल के खंडे की पहल बना दिता गया। 2 धारे खंडे की ताकि सिख जिथे संत है उथे सिपाही भी बन जावे और जुल्म का खात्मा करे। इस तरह मेरे प्रीतम जी कहते उस दिन तो फिर गुरु के चरणों में सिख संगतां कड़ा प्रसादियां देगा करवाउण लगियां और बड़े खुश होके सतगुरां दे कोल संगतां शास्त्रधारी होके रोजाना अमृत छकाया जाता। ते आ करके अमृत छक के गुरु वाले बन लगे। कांच पहरी जिए रहत गुर कीजिए नाम पुछ कीजिए जहाज गुर पाए कर। आजो चढ़ो गुरु के जहाजे। इस जहाज से चढ़ने वास्ते वाहिगुरु नाम जहाज है। उस दिन मंत्र वाहिगुरु बख्शिश कीता। उस तो पहला सतनाम ही चलता सीगा। वाहिगुरु मंत्र जिहड़ा ये उस दिन ही धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी ने प्रगट किया पहली बार जदों पंजां दे मुख विच जल पाया सी। उस तो पहला ये लिखते इतिहास विच कि 36 युग इस वाहिगुरु मंत्र दा तपस्या भजन बंदगी हुई आ। 9 जामियां दे विच 10वें जामे में जाके इसको प्रगट किया गया। तो फिर सानू गुरमंत्र दिता गया। अज तो जदों सिख सिख नूं मिले तो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह बुलावे। तेरा मंत्र भी वाहिगुरु है। किसे कन्ना वाटी कुर तू मेरा चेला
ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਗੁਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰ ਹੈ ਉਹ ਪੁਸਤਕ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਨੇ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਸ਼ ਪਹਿਰੀ ਜੀ ਹੈ ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਪਹਿਨੋ, ਰਹਿਤ ਰੱਖੋ ਰਹਿਤ ਗੁਰ ਧੀਜੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਕੋ ਜਪੀਜੀ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਜਪਿਆ ਕਰੋ, ਇਉਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਹਾਜੇ ਚੜ ਜਾਓ ਜੀ। राखनी रहत सुध सिखी के सहत सिख, मेरो सिर ताज सोए संशय होना काई कर। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਰਹਿਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ, ਰਹਿਤ ਰੱਖੇਗਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਿਰਤਾਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤਿਸਕਾ ਚेहरा ਰਹਿਣੀ ਰਹੇ ਸੋਈ ਸਿੱਖ ਮੇਰਾ। ਇਸੇ ਹੀ ਦੋਹਰੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ੰਦਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਤ ਰੱਖੇਗਾ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਿਰਤਾਜ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। अमृत को पान कर अमृत ध्यान कर, अमृत स्वरूप होए सुधा सर नाय कर। और ਨਾਲ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਆਪ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਥੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਧੋਰਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਥੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਲਾ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਹੋਈ ਆ। तो इस करके सतगुरु पातशाह जी कहते अमृत छको, अमृत को ध्यान कर, जेड़ा कदे मरदा नहीं। पहले अमृत का मतलब अमृत छको, अमृत को पान कर, अमृत ध्यान धर, जेड़ा कदे मरदा नहीं, मृत्यु तो बाहर है, अकाल पुरख ओदा ध्यान करो, तुसी भी अमर हो जाओ। सुधा सर नहाए कर, श्री हरमंदिर साहब अमृत सरोवर दे विच भी जाके स्नान करो, और उत्थे जाके जिहड़ा है कड़ा प्रसाद दी देग भी कराओ। 1.25 रुपया तुसी उत्थे जाके भेंट करना है। बार बदोन के संग रमे नर, संगत में न मेर सो पावै। जेड़ा मनुख बार बदू नचन वालियां इस्त्रियां नूं देखदा है, नचन वालियां दी संगत करदा है, बार बदू तो भाव बेसवा भी है, जेड़ा उन्हां दी संगत करदा है, ਉਹਨੂੰ मेरी संगत विच कोई थां नहीं, वो इत्थे नहीं आके बैठ सकदागा, वो मेरा कुछ नहीं लगदा, ਉਹਦੇ ਨਾਲ सिखो आपां कदे भी मेल नहीं करना मेरी संगत ने। सोने सिख गुरु ने बैठा है, लोक परलोक सो मोलन सावै। ना वो मेरा सिख है ना मैं ਉਹਦਾ गुरु हां, क्योंकि गुरु पूरी जामनी दिंदा है। जिस तरह गुरु प्यारिओ सतगुਰਾਂ ने ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਹੋਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਰਾਮਿਆਣੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਕੌਰ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਤੇ ਹੋਰ 200-250 ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਨਾਲ ਆਈਆਂ। ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ ਜੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਦੁਬਾਰੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਆ, ਚਲੋ ਦੁਬਾਰੇ ਬੁਲਾਉਣੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਜੈਤੋ ਦੇ ਕੋਲ ਰਾਮਿਆਣਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕਤਸਰ ਵੱਲ, ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਇਹ ਜਥਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਰੁਕ ਗਏ, ਪੜਾਅ ਕਰ ਲਈ, ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਪਈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੋ ਦੱਸਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਰਪੰਚ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹਤਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਆ ਫਲਾਣੇ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨਾਲ ਸੰਧੀ ਕਰਵਾ ਦਈਏ। ਉਹਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਫਲਾਣੇ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੱਕ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਸੂਬੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਧੀ ਕਰਵਾ ਦਈਏ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਆਏ ਹੋ ਜਾਂ ਸਿੱਖਣ ਆਏ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਖੱਟਿਆ ਆਪਾਂ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖੇਰੂ ਖੇਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਅਸੀਂ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸੀ ਜਦੋਂ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਸੰਧੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੇ? ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੰਧੀ ਕਰਨ ਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹੰਕਾਰੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਕੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿਓ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਰਾਮਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਬੇਦਾਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ
उस दे उत्ते एक पलकी लिख दी कि तुसी साडे गुरु नहीं, असीं तुहाडे सिख नहीं। ते कुछ लोगों ने थल्ले सैन करने शुरू कर दिता, क्योंकि पंचायती बंदियां नूं, नंबरदारां, चौधरियां नूं अपनी चौधरदा हुंदा। उन्हां लोकां ने यह काम बिगाड़िया सी। असल विच भाई मान सिंह होरां ने नहीं सी कहा। ते उस वेले 200-250 बंदा है, कुछ इहो जिहे लोग सन ते पातशाह कहंदे ते सैन कर दिओ ताकि कल नूं जद जामनी दा समा आवे ते मैं कह सकां भी इन्हां ने मैथों नाता तोड़िया होया। कोई सतनाम सैन कर दिते। कोई चले गए, उठ के पुठे मुड़ गए। पर माता भाग कौर जी कहती मैं तो तुहाडे नाल नहीं जाना, मैं तो गुरु साहब के नाल ही जाऊँगी। तुसी जिहड़ी आ बेदावे दी चिट्ठी लिख के देती ना, बहुत वड्डी गलती की है। तुसी खुद ही नहीं सारे माझे इलाके नूं दाग ला दिता। कोई सतनाम मैं तो हुणे कागज पढ़वा के मुड़ांगी। जदों माता भाग कौर जी खड़ गए, ये महा सिंह खड़ गए, महा सिंह के साथी खड़ गए। इउं खड़दिया उन्हां विचों 4 ही सिख रोक गए। कोई सतनाम ते गुरु साहब जी अगे तुर पे। जिहड़े चौधरी नंबरदार सी वो माझे वाल नूं चल पे, गुरु साहब जी उधर नूं चल पे जैतों तो कोटकपूरे वाल नूं। ते इह जथा जिहड़ा रोकिया 40 सिंघां दा, माता भाग कौर जी ते 40 को सिख ये उन्हां दे पिछे पिछे चल पे। ते पीछे आ रही है मुगल फौज, पठाना दी फौज। को सतनाम अगे जाके कोटकपूरे तो उहदी कोठी मंगी, उहदी हवेली मंगी लड़ाई करने वास्ते। उन्हें जवाब दे दिता। उस तो बाद पातशाह जी ने मुक्तसर जाना किया। इस नूं गुरु प्यारिओ जब उत्थे पहुंचे तो उत्थे एक ढाब लभी पानी की भरी हुई। ते बादशाह कहने ए ढाब ते रुको, क्योंकि जंग दे विच पानी की बड़ी लोड़ पैनी है। कोई सतनाम ढाब ते कब्जा कर लो। ते उत्थे गुरु प्यारो उस ढाब ते कब्जा कर लिया गया। वो ढाब ते सिंघां ने कब्जा कर लिया। बादशाह ढाब के परले पासे उच्ची टिब्बी साहब जगह उत्थे खड़ गए। उस सिंघां ने ढाब ते कब्जा कर लिया। वो सिंह पातशाह जी के कोल है, पिछों फौजा आ रही है ते विचाले आ गया ये जथा भाई महा सिंह हो रहा। को सतनाम तो इस जथे ने फिर गुरु प्यारे हो पातशाह जी नाल रलण दी बजाए उत्थे ही मोर्चे कढ लए। ते मोर्चे कढ के फिर गुरु प्यारे हो मुगलों की फौज के छक्के छड़ा दिते। ऐसी बेअदबी नाल जंग होया कि वह लखां की गिनती विच फौज मूँह नहीं खा के मुड़ गई। एक तो पानी वालों ध्याई वर्गी ते एक वो जंगल के जंग नहीं करना आया। खालसा का बब्बर शेरा वांगू जंगलों च पलिया ते जंगलों च वड्डा होया। को सतनाम इस करके वो मूँह नहीं खा के मुड़ गए। ते फिर सतगुरां ने भाई महा सिंह होरां नूं लभ्या थल्ले उतर के डिब्बी तो। बाकी शहीद हो चुके सन। माता भाग कौर को जख्मी से भाई महा सिंह को सैकते सन। ते अपना चौकड़ा मार के बैठ गए। महा सिंह का सिर अपने गोडे ते रख लिया, अपने रुमाल दे नाल परने नाल उन्हां दा मूँह साफ किया और नाल सिख रुकिया पानी लेके आओ। मुँह ते छिट्टे मारे, मुँह च पानी पाया। पातशाह जी ने हाथ नाल कहने महा सिंह दी अखां खुलियां ते अखां खोल के जद पातशाह वल देखिया ते अखां बंद कर लईआं। किवें देख सकते साडे साथी जिहड़े आ बेदावा देख के चले गए। तो गुरु पातशाह कहते महा सिंह अखां खोल, बोल की चाहिदा कि तैनूं असी देवलोक का राज दईए कि मातलोक का राजा बना दईए। जे मृतक नूं जिउंदा कर सकदा ते बेहोश नूं भी ठीक कर सकदा। तो सतनाम चाहे तो उम्र भी होर दे सकदा, सारियां पावरां दा मालिक है। पर भाई महा सिंह जी कहते नहीं महाराज मैनूं कोई राज नहीं चाहिदा, मैनूं आए दसो कागज कित्थे है बेदावे वाला। ओ सतनाम कहते ओहदे करना। कहते जी टुट्टी गंढ। कहते छड्ड महासिया टुट्टी हुट्टी, वो जिहड़ा काम हो गया हुण तू दस तैनूं की दईए, तू जंग के मैदान में आके साडा साथ दिता। कहते महाराज मैं कल्ला नहीं, मेरे नाल 40 साथी आ सी और बाकी सिंह शहीद हो गए मेरे साथी। और उन्होंने सचखंड विचों जवाब मिल गया भी तुसी गुरु तो बेमुख होके आए हो, पहला गुरु वाले बन के आओ। मातलों भी फिर आना पैंदा गुरु वाले बनने वास्ते, क्यों ना अज ही गुरु वाले बन जाइए। फिर दोबारा गेड़ा मारना पवे अमृत छकण वास्ते, क्योंकि अमर की दात एक ही मिलनी आ। जे को गुरते बेमुख होवे बिन सतगुर मुक्त ना पावे, पावे मुक्त ना होर थे कोई पुछो विवेकिया जाए। अनेक जूनी भर में आवे बिन सतगुर मुक्त ना पाए, फिर मुक्त पाए लाभ चाली सतगुर शब्द सुनाए। कहे नानक विचार देखो बिन सतगुर मुक्त ना पाए। नानक साहब जी दे बचे
तो महा सिंह जी कह लगे मेरे साथियों को जवाब मिल गया, सानू सचखंड प्रवेश नहीं हो रहा, महाराज कृपा करके सानू चानी ला लो, टुट्टी गढ़ लो, वो बेदावे वाला कागज फाड़ दो। जब महा सिंह ने बार बार अपने इलाके के वास्ते ये मंग की ते पातशाह ने फिर खीसे में सामभ के रखा हुआ कागज कढ़िया, विखा के आ देखो ही आ, कोई शंका न रह जाए, चंगी तरह देख के कहना जी उही है, कृपा करके इनू पाड़ दिओ, टुट्टी गंढ लो। ते पातशाह जी ने पाड़ के कागज कहा टुट्टी हुट्टी सिखा अज तो तुसी फिर मेरे सिख हो, तो सारे माझे की जी लाज रख ली है, सिक्खी रख ली है, माझे में एक बीज बच गया। जिवें उहदे पातशाह कहते सीगे वो बाबे नानक वेले एक बीज बच गया सी, अज तुहाडे च कोई एक सिख भी सिर देण नूं तैयार नहीं गा, पर जब पंजा ने सिर दे दिते कहते बस ठीक है हुण मेरी सिक्खी बहुत वधू फैलूगी, अज तक 5 बच गए मेरे को सतनाम। खैर मनोवृत्तियां उत्थे रखिए, जेड़ा इस विषय वकारा दे विच जांदा है वो मेरा सिख नहीं ते मैं ओदा गुरु नहीं, मैं ओनू परलोक दे विच लोक दे विच किते भी सहाई नहीं होवांगा। ते जेड़ा इन्हां इस्त्रियां दी विषय वकारा वालियां इस्त्रियां दी बेसवावां दी नचन वालियां दी संगत करदा है, ओनू मेरे संग च किते थां नहीं और ओनू किते ठिकाना भी नहीं मिलेगा। जो कुछ पाए परेशानी पर अपना दोष समूह सुनावे, पर जे वो आके पश्चाताप करके प्रतख रूप विच सुना देवे संगत नूं कि मैं आ गलती कीती है, साध संगत जी पंजां कोल आके बेनती करे, जिवें अकाली फूला सिंह जी ने रणजीत सिंह राजे नूं तलबिया सी, को सतनाम।